तीन राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास दो झोले थे। एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कदकाठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नजर महात्मा पे पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया, महात्मा, आप हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हाँ हाँ महात्मा, आप हमें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जी महात्मा, कुछ तो बोलिए। इस पर महात्मा ने कहा, बताता हूँ, उससे पहले एक काम करो। वो क्या महात्मा? तुम्हारे पास दो दो झोले हैं। इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को। बताओ क्या करोगे? मैं मेरे आगे वाले झोले में बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूंगा। मैं आगे वाले झोले में अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे वाले झोले में बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई मेरे साथ रहे। यह सुनकर महात्मा ने पहले यात्री से कहा, तुम जो सफर से थक कर निराश दिख रहे हो और कह रहे हो कि बुराई सामने रखूंगा, तो सुनो, इस यात्रा के भांति तुम जीवन से थक चुके हो, क्योंकि तुम्हारी सोच नकारात्मक है। तुम्हारे लिए जीवन कठिन है। दूसरे से कहा, तुम थके हुए जरूर हो पर निराश नहीं। तुमने कहा अच्छाई सामने रखूंगा, पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में तुम थक चुके हो, क्योंकि तुम बेवजह की होड़ में हो। तीसरे से कहा, तुमने कहा तुम अच्छाई को आगे रखोगे और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहते हो, यानी तुम संतुष्ट हो और जीवन का आनंद ले रहे हो और इस जीवन यात्रा में खुश हो।